इंडिया और पाकिस्तान के डिफेंस कंपैरिजन का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने इंडिया और पाकिस्तान के नेवी शिप्स को डिस्कस किया था, दोनों देशों की पनडुब्बियों को डिस्कस किया था और इंडिया के फाइटर जेट तेजस को पाकिस्तान के फाइटर जेट JF-17 थंडर से कंपेयर किया था और पूरे रडार सिस्टम को समझा था। लेकिन आज के वीडियो में इंडिया के फाइटर जेट राफेल को पाकिस्तान के फाइटर जेट F-16 से कंपेयर करेंगे और इंडिया के फाइटर जेट सुखोई को पाकिस्तान के फाइटर जेट मिराज 5 से कंपेयर करेंगे और इंडिया और पाकिस्तान के अटैक हेलीकॉप्टर्स को डिस्कस करेंगे और वीडियो के लास्ट में इंडियन आर्मी को पाकिस्तान आर्मी से कंपेयर करेंगे, जिसमें दोनों देशों के आर्मी टैंकों को डिस्कस करेंगे। तो आइए आज के वीडियो में इन सभी बातों को समझते हैं। देखिए, आज के वीडियो में सबसे पहले दोनों देशों के कुछ फाइटर जेट्स को कंपेयर करेंगे, सेकंड नंबर पर दोनों देशों के अटैक हेलीकॉप्टर्स को डिस्कस करेंगे और लास्ट में दोनों देशों की आर्मी और उनके टैंकों को डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले इंडिया के फाइटर जेट राफेल के बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद इंडिया के फाइटर जेट राफेल को पाकिस्तान के फाइटर जेट F-16 से कंपेयर करेंगे। देखिए, इंडिया ने फाइटर जेट राफेल को फ्रांस से खरीदा है और प्रेजेंट टाइम में इंडिया के पास टोटल 36 राफेल फाइटर जेट हैं। राफेल 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है। इसे वर्तमान समय के इलेक्ट्रॉनिक युद्ध तकनीक को देखते हुए डिजाइन किया गया है। फाइटर जेट राफेल इतना एडवांस है कि ये एक साथ 8 टारगेटों को ट्रैक कर सकता है और उन पर हमला कर सकता है। राफेल में M8A2 वेरिएंट के 2 इंजन लगे हैं जो इसे ज्यादा से ज्यादा वेपन्स कैरी करने में पावर देते हैं। राफेल को अकेले पायलट ऑपरेट करता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर इसे 2 लोग भी ऑपरेट कर सकते हैं। राफेल में 2 मशीन गन लगी हैं, एक GR-30 और दूसरी ऑटो कैनन 1। GR-30 मशीन गन के राउंड का साइज 30 mm है, जो AK-47 राइफल के राउंड से 4 गुना बड़ा और पावरफुल है। GR-30 मशीन गन 1 मिनट में 2500 राउंड फायर करती है। राफेल में फिर दूसरी मशीन गन ऑटो कैनन 1 के राउंड का साइज 20 mm है और ये मशीन गन 1 मिनट में 200 राउंड फायर करती है। इसके अलावा फाइटर जेट राफेल में रडार से बचने की तकनीक है और जब फाइटर जेट राफेल दुश्मन के रडार में आता है तब पायलट को एक खास तरह की चेतावनी देता है। लेकिन रडार सिस्टम क्या है और एक काम कैसे करता है, इसका जिक्र हमने इस वीडियो के पार्ट 1 में किया है, जिसे आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हैं। राफेल का कुल वजन 10 टन है, लेकिन इसमें मैक्सिमम वजन उठाने की काबिलियत 24.5 टन है। राफेल की टॉप स्पीड 2223 किलोमीटर प्रति हावर है और ये फाइटर जेट जमीन से टेक ऑफ के 1 मिनट बाद जमीन से 60,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाता है। राफेल को इलेक्ट्रॉनिक युद्ध तकनीक को देखते हुए डिजाइन किया गया है, क्योंकि फाइटर जेट राफेल में हवा से हवा में मार करने वाली कई मिसाइलें लोड हैं। इसमें सबसे घातक माइका मिसाइल है। यह मिसाइल दृश्य सीमा से परे हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। मतलब अगर कोई वस्तु आंखों से नहीं दिख रही है लेकिन रडार पर उसका प्रतिबिंब बन रहा है, तो ये मिसाइल उस लक्ष्य को रडार सिस्टम और GPS की मदद से ढूंढ सकती है और उसे नष्ट कर सकती है। माइका मिसाइल की मारक क्षमता 60 से 80 किलोमीटर है। मतलब अगर कोई दुश्मन 60 से 80 किलोमीटर की रेंज में है तो ये मिसाइल उस दुश्मन को पलक झपकते ही मार सकती है। फाइटर जेट राफेल में दूसरी मिसाइल R-550 जादू लोड है। ये एक कम दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इस मिसाइल की मारक क्षमता 20 किलोमीटर है। अगर कोई दुश्मन फाइटर जेट राफेल के 20 किलोमीटर की रेंज में है तो R-550 जादू मिसाइल उस दुश्मन को मिनटों में तबाह कर सकती है। राफेल अपने साथ तीसरी और लंबी दूरी की उल्का मिसाइल को भी कैरी करता है। उल्का मिसाइल दुश्मन के उस टारगेट को भेदने में सक्षम है जो आंखों से स्पष्ट ना दिख रहा हो लेकिन रडार पर उसका प्रतिबिंब बन रहा हो। उल्का मिसाइल की मारक क्षमता 200 किलोमीटर है। मतलब अगर कोई दुश्मन फाइटर जेट राफेल से 200 किलोमीटर की रेंज में है तो उल्का मिसाइल उस दुश्मन को ढूंढकर नष्ट कर सकती है। हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के अलावा फाइटर जेट राफेल अपने साथ हवा से सतह पर भी मार करने वाली कई मिसाइलें कैरी करता है, जिसमें सबसे घातक अपाचे मिसाइल है। अपाचे मिसाइल एडवांस लेवल की है और GPS प्रणाली पर आधारित है। मतलब अपाचे मिसाइल को अगर एक बार दुश्मन के टारगेट पर सेट कर दिया गया है, फिर चाहे फाइटर जेट कितनी भी स्पीड में हो, फिर भी यह मिसाइल दुश्मन के उस टारगेट पर सटीक हमला करेगी। फाइटर जेट राफेल हवा से सतह पर मार करने वाली दूसरी सुपरसोनिक परमाणु मिसाइल को भी कैरी करता है।
सुपरसोनिक परमाणु मिसाइल एक लंबी दूरी की मिसाइल है। इस मिसाइल का द्रव्यमान 860 किलोग्राम है और इसकी मारक क्षमता 300 किलोमीटर है। अब अगर इंडिया के फाइटर जेट राफेल को पाकिस्तान के फाइटर जेट F-16 से कंपेयर करें तो इंडिया का फाइटर जेट राफेल 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है। वही पाकिस्तान का फाइटर जेट F-16 फोर्थ जनरेशन का फाइटर जेट है। इंडिया का फाइटर जेट राफेल दुश्मन के रडार से बचने के मामले में बेहतर है और अगर दुश्मन के रडार में आता भी है तो पायलट को एक खास तरह की चेतावनी देता है। वही पाकिस्तान का फाइटर जेट F-16 रडार से बचने के मामले में कुछ खास नहीं है। इंडिया का फाइटर जेट राफेल टेक ऑफ के 1 मिनट में जमीन से 60,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाता है। वही पाकिस्तान का फाइटर जेट F-16 टेक ऑफ के 1 मिनट में जमीन से 50,000 फीट की ऊंचाई तक ही पहुंच सकता है। इंडिया के फाइटर जेट राफेल की टॉप स्पीड 2223 किलोमीटर प्रति हावर है। वही पाकिस्तान के फाइटर जेट F-16 की टॉप स्पीड 2414 किलोमीटर प्रति हावर है। इंडिया के फाइटर जेट राफेल का कुल वजन 10 टन है, लेकिन इसके मैक्सिमम वजन उठाने की काबिलियत 24.5 टन है। वही पाकिस्तान के फाइटर जेट F-16 का कुल वजन 9.2 टन है और इसके मैक्सिमम वजन उठाने की काबिलियत 22.7 टन है। अब इंडिया के फाइटर जेट सुखोई और पाकिस्तान के फाइटर जेट मिराज 5 को 1 मिनट में समझ लेते हैं। इंडिया का फाइटर जेट सुखोई फोर्थ जनरेशन का फाइटर जेट है। इसे रसिया के सैन्य विमान निर्माता सुखोई और इंडिया के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी ने मिलकर बनाया है। वही पाकिस्तान का फाइटर जेट मिराज 5 भी फोर्थ जनरेशन का फाइटर जेट है, लेकिन इसे पाकिस्तान ने फ्रांस से खरीदा है। इंडिया के फाइटर जेट सुखोई की टॉप स्पीड 2120 किलोमीटर प्रति हावर है और इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वजन 38,800 किलोग्राम है। वही पाकिस्तान के फाइटर जेट मिराज 5 की टॉप स्पीड 2350 किलोमीटर प्रति हावर है और इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वजन 13,700 किलोग्राम है, जो कि इंडिया के फाइटर जेट सुखोई से बहुत कम है। इंडिया का फाइटर जेट सुखोई अपने साथ एक मशीन गन और 4 टाइप की मिसाइलें कैरी करता है, जिसमें एयर टू एयर मिसाइल्स हैं, एयर टू सरफेस मिसाइल्स हैं, एंटी शिप्स मिसाइल्स हैं और एंटी रेडिएशन मिसाइल्स हैं। वही पाकिस्तान का फाइटर जेट मिराज 5 अपने साथ 2 मशीन गन और सिर्फ 2 मिसाइलें कैरी करता है। अब अगर इंडिया और पाकिस्तान के अटैक हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो इंडिया के पास टोटल 40 अटैक हेलीकॉप्टर हैं। वही पाकिस्तान के पास अटैक हेलीकॉप्टर की संख्या 57 है। पाकिस्तान के पास अटैक हेलीकॉप्टर की संख्या तो ज्यादा है, लेकिन क्या पाकिस्तान के अटैक हेलीकॉप्टर इंडिया के अटैक हेलीकॉप्टर से ज्यादा घातक और पावरफुल हैं? ये आगे के वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, पहले इंडिया के 2 अटैक हेलीकॉप्टर बोइंग H-64 अपाचे और LCH प्रचंड हेलीकॉप्टर को समझेंगे। उसके बाद पाकिस्तान के अटैक हेलीकॉप्टर्स को समझेंगे। इसके बाद आपको पता चल जाएगा कि दोनों देशों के अटैक हेलीकॉप्टर्स में किस देश के अटैक हेलीकॉप्टर ज्यादा पावरफुल हैं। देखिए, इंडिया के पास बोइंग H-64 अपाचे हेलीकॉप्टरों की संख्या 22 है। इन हेलीकॉप्टरों को इंडिया ने अमेरिका से खरीदा है। बोइंग H-64 अपाचे हेलीकॉप्टर को 2 लोग ऑपरेट करते हैं, एक पायलट और दूसरा सहायक पायलट। सहायक पायलट हेलीकॉप्टर्स में लगी गन्स और मिसाइल्स वगैरह को ऑपरेट करता है। बोइंग H-64 अपाचे हेलीकॉप्टर का पूरा सिस्टम सेंसर पर काम करता है, इसलिए ये हेलीकॉप्टर रात में भी अपने दुश्मनों को ढूंढ सकता है और 1 मिनट में अलग अलग जगह पर तैनात 128 दुश्मनों को अपना निशाना बना सकता है। बोइंग H-64 अपाचे हेलीकॉप्टर के निचले हिस्से में एक गन मशीन फिट है। इस मशीन गन में 30 mm की 1200 गोलियां एक बार में लोड की जाती हैं, जिनका प्रयोग अक्सर दुश्मनों पर लगातार फायरिंग के लिए किया जाता है। बोइंग H-64 अपाचे हेलीकॉप्टर उड़ान भरने के बाद लगभग 2 घंटे 45 मिनट तक आसमान में उड़ सकता है, जंग लड़ सकता है, लेकिन उसके बाद अपाचे हेलीकॉप्टर को वापस जमीन पर उतरना पड़ेगा, क्योंकि अटैक हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ते समय फ्यूल की बहुत अधिक मात्रा में खपत करते हैं और अटैक हेलीकॉप्टर आसमान में जितनी देर तक उड़ेंगे उनकी हीटिंग बढ़ेगी और एक निश्चित समय के बाद अटैक हेलीकॉप्टर को वापस जमीन पर उतरना पड़ेगा। इंडिया का दूसरा अटैक हेलीकॉप्टर LCH प्रचंड एक स्वदेशी हेलीकॉप्टर है। इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी HL द्वारा बनाया गया है। साल 2006 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी HL ने LCH प्रचंड हेलीकॉप्टर को बनाना स्टार्ट किया था और 4 साल बाद साल 2010 में HL कंपनी ने LCH प्रचंड हेलीकॉप्टर की प्रारंभिक परिचालन क्षमता IOC टेस्ट किया, जिसमें HL कंपनी को सफलता मिली
और एलसीएच प्रचंड हेलीकॉप्टर का आईओसी टेस्ट भी सक्सेसफुल रहा और 10 साल बाद 19 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रचंड हेलीकॉप्टर को इंडियन एयरफोर्स के चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी को सौंप दिया और 3 अक्टूबर 2022 को प्रचंड हेलीकॉप्टर को इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया गया। तब से प्रचंड हेलीकॉप्टर इंडियन एयरफोर्स में अपनी सेवा दे रहा है। प्रचंड हेलीकॉप्टर को बनाने का प्रोसेस तो काफी लंबा चला, लेकिन इंडिया को अपना खुद का एक अटैक हेलीकॉप्टर मिल गया। प्रेजेंट टाइम में इंडिया के पास टोटल 5 प्रचंड हेलीकॉप्टर हैं। प्रचंड हेलीकॉप्टर की संख्या बढ़ाने का काम चल रहा है और बहुत जल्द प्रचंड हेलीकॉप्टरों की संख्या इंडियन एयरफोर्स में बढ़ाई जाएगी। इंडिया में बना एलसीएच प्रचंड हेलीकॉप्टर कुछ मामलों में अमेरिका के बोइंग H-64 अपाचे हेलीकॉप्टर से भी आगे है। जैसे एलसीएच प्रचंड हेलीकॉप्टर अगर जमीन से 6.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर है तो ये अपने चारों तरफ 700 किलोमीटर दूर टारगेट को भांप सकता है और उसे नष्ट कर सकता है। वही अगर अमेरिका का बोइंग H-64 अपाचे हेलीकॉप्टर सेम ऊंचाई पर है तो ये अपने चारों तरफ 480 किलोमीटर दूर टारगेट को ही भांप सकता है और उसे नष्ट कर सकता है। अटैक हेलीकॉप्टर्स के अलावा इंडियन एयरफोर्स के पास 15 परिवहन चिनूक हेलीकॉप्टर हैं जो इंडियन एयरफोर्स को और भी मजबूत बनाते हैं। चिनूक हेलीकॉप्टर एक हैवी लिफ्ट कैरी करने वाले हेलीकॉप्टर हैं। इनका काम भारी वस्तुओं जैसे आर्मी के टैंकों और वाहनों को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ले जाने का है। यानी अगर पहाड़ी क्षेत्रों में जंग छिड़ी है तो चिनूक हेलीकॉप्टर आर्मी के टैंकों को पहाड़ों पर पहुंचाने का काम करते हैं। चिनूक हेलीकॉप्टर अपने साथ 11 टन यानी 11,000 किलोग्राम वजन कैरी कर सकते हैं। अब अगर पाकिस्तानी एयरफोर्स के अटैक हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो पाकिस्तान के पास इंडिया से ज्यादा अटैक हेलीकॉप्टर हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पास टोटल 57 अटैक हेलीकॉप्टर हैं, जिसमें AF-1 कोबरा अटैक हेलीकॉप्टर की संख्या 51 है और यूरोकॉप्टर फेनेक अटैक हेलीकॉप्टर की संख्या सिर्फ 6 है। पाकिस्तान के पास सिर्फ यही 2 टाइप के अटैक हेलीकॉप्टर हैं। पाकिस्तान के अटैक हेलीकॉप्टरों की तुलना इंडिया के अटैक हेलीकॉप्टरों से करना वैसा ही है जैसा कि 2 ऑटोमेटिक वेपन से लैस सोल्जर्स का सामना 3 डंडा लिए व्यक्तियों से होना। अब अगर इंडिया और पाकिस्तान के आर्मी की बात करें तो इंडिया के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्मी है। इसमें लगभग 21,97,000 सैनिक हैं। वही पाकिस्तान के पास दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी आर्मी है जिसमें लगभग 11 लाख सैनिक हैं। इंडिया और पाकिस्तान के आर्मी पावर की बात करें तो इंडियन आर्मी के पास टोटल 4,614 आर्मी के टैंक हैं। वही पाकिस्तान आर्मी के पास टैंकों की संख्या 3,742 है। लेकिन आज के इस वीडियो में इंडिया और पाकिस्तान के टॉप 3 आर्मी टैंक्स को कंपेयर करेंगे, जिसमें फर्स्ट नंबर पर इंडिया के अर्जुन टैंक को पाकिस्तान के VT-04 टैंक से कंपेयर करेंगे। सेकंड नंबर पर इंडिया के T-90 भीष्म टैंक को पाकिस्तान के अल जर्रार टैंक से कंपेयर करेंगे और थर्ड नंबर पर इंडिया के विजयन टैंक को पाकिस्तान के टाइप 69 टैंक से कंपेयर करेंगे। देखिए, इंडियन आर्मी का अर्जुन टैंक दुनिया के सबसे ताकतवर टैंकों में से एक है। इस टैंक को DRDO द्वारा डिजाइन किया गया है और इसे साल 2004 में इंडियन आर्मी में शामिल किया गया था। यह टैंक समतल रोड पर 72 किलोमीटर प्रति हावर की स्पीड से चल सकता है और 1 मिनट में 6 से 8 गोले फायर कर सकता है। वहीं ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर इस टैंक की स्पीड 40 किलोमीटर प्रति हावर है। इंडियन आर्मी के पास टोटल 141 अर्जुन टैंक है और इन टैंकों की मारक क्षमता 450 किलोमीटर है। वहीं पाकिस्तान ने अपने VT-04 टैंक को चाइना से खरीदा है। VT-04 टैंक की समतल जमीन पर स्पीड 70 किलोमीटर प्रति हावर है और इस टैंक की मारक क्षमता 500 किलोमीटर है। दूसरा इंडियन आर्मी का सबसे ताकतवर T-90 भीष्म टैंक है। इस टैंक को इंडिया ने रूस से खरीदा है और प्रेजेंट टाइम में इंडिया के पास करीब 2000 भीष्म टैंक हैं। भीष्म टैंक की समतल जमीन पर चलने की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति हावर है। वही ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर यह टैंक 50 किलोमीटर प्रति हावर की रफ्तार से चल सकता है। T-90 भीष्म टैंक की मारक क्षमता 550 किलोमीटर है और इस टैंक ने कई युद्धों में अपना हुनर दिखाया है, वो चाहे सीरिया का गृह युद्ध हो या रूस यूक्रेन का युद्ध हो। वही पाकिस्तान के अल जर्रार टैंक के चलने की स्पीड 65 किलोमीटर प्रति हावर है और इसकी मारक क्षमता 450 किलोमीटर है। अल जर्रार टैंक को पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर बनाया है। तीसरा और इंडियन आर्मी के सबसे डिफरेंट टैंक है धनुष टैंक। धनुष टैंक पुराने जमाने की तोपों का नया वर्जन है और इसे अपडेट करके बनाया गया है। धनुष टैंक की मारक क्षमता 38 किलोमीटर है और इस टैंक की एक खास बात है कि ये टैंक 3 मोड पर गोले फायर करता है, जिसमें पहला है इंटेंस मोड। इंटेंस मोड पर धनुष टैंक 3 मिनट में 15 गोले फायर करता है।
दूसरा है ब्रस्ट मोड। ब्रस्ट मोड पर धनुष टैंक 15 सेकंड में 3 गोले फायर करता है। और तीसरा है सस्टेन मोड। सस्टेन मोड पर धनुष टैंक 60 मिनट में 60 गोले फायर करता है, मतलब हर 1 मिनट में 1 गोला फायर करेगा। मतलब धनुष टैंक में जरूरत के हिसाब से मोड सेट कर सकते हैं और तीनों मोड में से कोई भी मोड सेट करके गोले फायर कर सकते हैं। वही पाकिस्तान के पास इंडिया के धनुष टैंक जैसा कोई टैंक नहीं है। चौथा है इंडिया का विजयन टैंक। विजयन टैंक का प्रयोग इंडिया पाकिस्तान वार में 1965 और 1971 में किया गया था। उस समय विजयन टैंक ने पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ अपना हुनर दिखाया था और पाकिस्तान आर्मी के छक्के छुड़ा दिए थे। विजयन टैंक की मारक क्षमता 530 किलोमीटर है और इस टैंक को 4 लोग ऑपरेट करते हैं। वर्तमान समय में विजयन टैंक सेवा में नहीं है, क्योंकि कुछ समय पहले इस टैंक को इंडियन आर्मी से रिटायर कर दिया गया था। वही पाकिस्तान आर्मी के टाइप 69 टैंक को भी 4 लोग ऑपरेट करते हैं और टाइप 69 टैंक के चलने की स्पीड 50 किलोमीटर प्रति हावर है और इसकी मारक क्षमता 440 किलोमीटर है। उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। धन्यवाद।